कांग्रेस एक पार्टी है जो टूट सकती है। अब कांग्रेस को तोड़ना कितना आसान है इस बात को भी समझना होगा। जिन बातों की संभावनाएं हैं उसे पर्दा में रहने दिया जाए। टूट को लेकर राजद तो नहीं टूटेगी। 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सम्मान क्यों देंगे? वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैसा देते हैं तो फिर सम्मान नहीं होगा। पैसा देंगे, सम्मान क्यों देंगे? बिहार में फिर से एक बार राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। फिर से एक बड़ी पार्टी जो है वो टूटने वाली है और फिर से एक पार्टी जो है वो मजबूत होने वाली है। आज उसी पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं। और चर्चा बड़ी है क्योंकि लगातार बिहार में तोड़ो जोड़ों की राजनीति चल रही है। वीआईपी टूट गई, ओबीसी की पार्टी टूट गई, अब कौन टूटेगा बिरजू बताएंगे। बिरजू, क्या लगता है कि कौन पार्टी टूटने वाली है और कौन पार्टी मजबूत होने वाली है? सबसे पहले अगर टूट की बात हुई तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान को आप सुन लीजिए। आपने सुना? उसके बाद नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा के बात को तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं हम इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि पर्दे में रहने दीजिए, यानी कि जिन बातों की संभावनाएं हैं उसे पर्दा में रहने दिया जाए। टूट को लेकर खासतौर पे बिहार में कौन ऐसी पार्टी है जो टूट सकती है? राजद तो नहीं टूटेगी। कांग्रेस एक पार्टी है जो टूट सकती है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो टूटेगी, लेकिन टूट सकती है। ओवैसी की पार्टी टूट गई, राजद सबसे बड़ी दल बन गई। लगातार ढोल नगाड़े बजे कि राजद सबसे बड़ी दल विधानसभा बन गई। वीआईपी टूटी तो उस वक्त कौन बड़ा बना था? बीजेपी। अब बीजेपी को पछाड़ कर राजद बन गई। अब लगातार नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर हमेशा ये तंज कसा जाता है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सहयोगी भी, भारतीय जनता पार्टी भी की 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया है। ये जो है तंज जो है लगातार जेडीयू वाले किसी तरह से घोटते हैं। ठीक है, उनका जवाब दिया जाता है। अब कांग्रेस को तोड़ना कितना आसान है इस बात को भी समझना होगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो लगातार प्रदेश आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कई लोगों ने। यहाँ तक कि विधायक जो है बड़ी बैठक में खड़े होकर बोल देते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं, आप पैसों के खातिर सब कुछ कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, मदन मोहन झा के खिलाफ मोर्चा विधायक खड़े होकर बड़े मीटिंग में खड़े होकर बोल देते हैं। प्रदेश आलाकमान में इतनी कैपेसिटी नहीं है कांग्रेस में कि एक फरमान के बाद सारे विधायक और सारे जो एमएलसी है एक साथ बैठकर मीटिंग करें। किसी भी मीटिंग को आप देख लीजिए, ना सारे विधायक पहुंचते हैं और ना ही एमएलसी पहुंचते हैं। कुछ एमएलसी पहुंच जाते हैं लेकिन सारे विधायक नहीं पहुंचते हैं। मतलब कि आपसी समन्वय नहीं है। ये हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नाराज है। हर जो ज़्यादातर जो विधायक है वो प्रदेश आलाकमान से नाराज है, कोई भी बैठक में नहीं पहुंच पाते। तो इसको लेकर और ख़ासतौर पे एक आरोप जो बहुत कॉमन है, जो कांग्रेस प्रदेश आलाकमान पे लगते रहा है कि टिकट बंटवारे के वक्त जो है वो पैसों का खेला बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो पैसा देता है उसको टिकट मिल जाता है, जो फ्लाइट से आकर पैसा दे देता है उसको टिकट मिल जाता है। ये आरोप लगा। और जो व्यक्ति पैसा देकर टिकट लिया है उसकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। और जेडीयू यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी पार्टी बची है वर्तमान में जो अभी तक नहीं किसी को तोड़ी है। तो वो भी भाई जो ताना हमेशा सहते रही है तो वो भी तो कुछ करेगी ना। और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है जेडीयू के, वो इस 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं अपने विधायकों से, इसलिए कि पार्टी को मजबूत किया जाए। और कोई भी जेडीयू का नेता इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है वो गलत है। वो कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दीजिए। इसका मतलब क्या समझा जाए? यानी कि कांग्रेस जो है वो टूट सकती है। खेला होने वाला, बिल्कुल खेला होने वाली है। लगातार ये चर्चा होती रही है और सभी ने तोड़ लिया, तब कांग्रेस सामने है। और लगातार जेडीयू वाले लोग जो है वो हमेशा कह सकते हैं कि ताना जो है वो घोट कर बैठे हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए संख्या बल के हिसाब से, इसको लेकर काम जो है इंटरनली सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस एक बार और टूट चुका है, पहले भी टूटा है, अशोक चौधरी। और इस बार भी एक ऐसा चेहरा है जो टूट कर आएगा, अपने साथ कई विधायकों को साथ लाएगा। नाम नहीं लेंगे, बड़ा चेहरा है अशोक चौधरी। हाँ, बड़ा चेहरा है। उस वक्त आए थे तो मंत्री बने वो भी आएंगे तो वो भी बहुत बड़े, मतलब इतना आपको बता दें कि बिजनेसमैन है। जो टूटेंगे वो बिजनेसमैन है, वो टूटेंगे, आएंगे और अपने साथ कई लोगों को लेकर आएंगे।
तो इतना मानकर चलिए आप। तो देखिए, अशोक चौधरी टूटे थे तो बहुत सारे नेताओं को लेकर आए थे, विधायकों को तो लेकर नहीं आए थे, नेताओं को लेकर आए थे। लेकिन ये जो कांग्रेस के नेता टूटेंगे, ये कई सारे विधायकों को लेकर आएंगे जेडीयू में, और कांग्रेस इसके पहले भी टूट चुकी है, जेडीयू में ही मुलाकात सबकी हुई थी, सब मिल गए थे। अब कांग्रेस फिर से टूटने वाली है, विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है जेडीयू की, क्योंकि इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को कह दिया है। और अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि पर्दा मत हटाइए, पर्दा रहने दीजिए, बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। आखिरी सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के विधायक भाजपा में भी जाएंगे या जेडीयू में ही रहेंगे? देखिए, कांग्रेस वाले भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जब जाएंगे तो जेडीयू में जाएंगे। और जेडीयू के लिए आसान है कांग्रेस को तोड़ना, राजद तो टूटेगी नहीं, बाकी जो पार्टियां थी वो मांझी जी को तो कोई तोड़ नहीं सकता, मांझी तो सरकार में है भी। तो खैर उनको, उनके बारे में तो कयास लगाना भी फिजूल की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस आसान है, क्योंकि जो आरोप जी, इस आधार पे जो आरोप लग रहे थे, हमने भी कवर किया उस दौर को, जब नेता यह कह रहे थे कि पार्टी जो प्रदेश आलाकमान है उसे पैसा दिया गया और तब टिकट लिया गया। उस दौर को भी याद कीजिए, जब पार्टी टिकट बांट रही थी तो उसी जो पार्टी कार्यालय है कांग्रेस का, वो अखाड़ा बन गया था, वहां पे लात गसम सब कुछ चले थे, कई नेताओं के कपड़े फट गए थे। तो वो स्थिति थी, क्यों आई थी? इसीलिए आई थी कि टिकट के बंटवारे को लेकर आरोप लगे थे मदन मोहन झा पे, ये स्थिति है। और आप अलग अलग पार्टी कार्यालयों के प्रदेश अध्यक्ष से मिल लीजिए, उनका क्या रुतबा है, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का कोई रुतबा नहीं है। एक आम कार्यकर्ता भी खड़े होकर मुंह पर आरोप लगा देता है, एक विधायक तो खैर मतलब कहा जाए तो मीटिंग में कुछ भी कह देता है। तो ये स्थिति है। ये तो बात सही है कि जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, अगर प्रदेश अध्यक्ष अपने कमरे में बैठे रहते हैं तो विधायक जी पूछ कर जाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मिलना चाहते हैं या नहीं। राजद की बात कर ले तो इस मामले में जगदानंद सिंह हमेशा अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। फिर से भाजपा की बात कर ले, संजय जायसवाल की बात कर ले, सभी विधायक उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात आती है तो मदन मोहन झा को विधायक कुछ भी नहीं समझते हैं। क्यों सम्मान देंगे? सम्मान, हाँ। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सम्मान क्यों देंगे? वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैसा देते हैं तो फिर सम्मान नहीं होगा, हाँ। पैसा देंगे, सम्मान क्यों देंगे? तो ये आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जब पैसा देकर आएंगे तो सम्मान क्यों देंगे? तो अब एक बात सत्य हो गई कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं। अब कितने विधायक टूटेंगे, संख्या बल कितनी होगी, ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन संख्या बल बहुत अधिक है और बहुत जल्द जेडीयू में मिलने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 19 में से 15 से 16 विधायक या फिर यूं कहें दर्जन भर विधायक जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं और बहुत जल्द जेडीयू बड़ी पार्टी बनने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।